डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, अणुगति समीकरण से गैस नियमों की व्युत्पत्ति। PV is equal to 1 by 3 mn स्मॉल v का होल स्क्वायर। यह जो समीकरण है ये गैसों का अणुगति समीकरण कहा जाता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया। यह गैसों के लिए एक मूल समीकरण है जिससे आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या की जा सकती है। तो आज हम आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बॉयल का नियम यानी बॉयल्स लॉ। अणुगति समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि PV is equal to 1 by 3 mn स्मॉल v का होल स्क्वायर। और हम यदि इस समीकरण में राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, यानी 2 by 3 इंटू 1 by 2 mn v का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला इसमें बनता है ये है औसत गतिज ऊर्जा यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू 2 by 3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी औसत गतिज ऊर्जा। और इसको हम डिराइव करते हैं एक और तरीके से। हम जानते हैं कि अणुगति सिद्धांत के अभिग्रही द्वारा औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है परमताप के, यानी 1 by 2 half mn v square is directly proportional to temperature and that temperature is the absolute temperature. प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे विच इज इक्वल टू KT। और हम जो अभी हमने डिराइव किया था इक्वेशन दैट इज 2 by 3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर थी? PV के बराबर। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले वाले समीकरण और इस समीकरण को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके हमें मिलता है PV इज इक्वल टू 2 by 3 KT। टू बाई 3 एक न्यूमरल है, तो न्यूमरल कांस्टेंट है। K भी एक कांस्टेंट है जो कि एक स्थिरांक है, और हम एक टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है उस पर इसको डिराइव कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है। सो PV इज अ कांस्टेंट which is equal to constant, we can say this is constant. So हम कह सकते हैं कि यहाँ बॉयल के नियम का ये गणितीय रूप है, यानी PV इज इक्वल टू स्थिरांक। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होती है जो कि एक कांस्टेंट है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट
यानी ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दिस इज़ हाउ वी कैन डिराइव द बॉयल्स लॉ फ्रॉम दिस गैस इक्वेशन. अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ पर. अभी हमने ये डिराइव किया है कि पी वी बराबर होता है 2/3 के टी के, राइट. और अगर हम इस प्रेशर टर्म को राइट हैंड साइड में ले लें तो हमें मिलेगा P इज़ इक्वल टू 2/3 P इंटू के टी. नाउ स्थिर दाब पर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट है, के तो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम कांस्टेंट टर्म्स क्या ले रहे हैं, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स. 2/3 के बाई पी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. तो ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो कि चार्ल्स लॉ का नियम है. और ये उसका गणितीय रूप हो गया. और इसके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है. ये था बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, जो कि हम इस अणुगति समीकरण से इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं.